गाइज़ ये चंडीगढ़ जेबीटी का PYQ है। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे ये इस तरह से कोई भी नंबर आपको मिल सकता है, उसमें इस तरह पावर दी हुई हो सकती है और छोटा या बड़ा पूछ सकते हैं। तो सबके जो पावर का डिनोमिनेटर है उसको हम लिख लेंगे, उसका LCM ले लेंगे। लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, शॉर्टकट चलना है और उसका LCM निकाल लेंगे। फिर उसको पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है, कट करना है। जैसे इसको 2 से कट करके 12 6 जहाँ पे चला गया है, इस तरह से सबको कट करके नीचे लिख लेंगे और उनकी पावरों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 की पावर 6 आया, यहाँ 64 आया। तो इस तरह से सबको लिख के और हम देख लेंगे कि कौन सी नंबर बड़ा है, तो कौन सा नंबर बड़ा है तो वही उसका आंसर होगा, या फिर छोटा पूछा होगा तो छोटा उसका आंसर होगा, जैसे ये वाला आंसर होगा। और बड़ा पूछा है तो फिर ये वाला आंसर होगा, क्योंकि ये नंबर सबसे बड़ा आया है। ऐसे ही आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे कोई नंबर दे सकते हैं आपको, और जब छोटी वो नंबर्स में दे रखी हो पावर तो आपको LCM लेना है, और बड़ा दे रखा हो तो आपको HCF लेना है। ठीक है, किसी भी दो नंबरों का आप डिफरेंस ले लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है दो नंबरों का डिफरेंस, या फिर हम HCF निकाल लेंगे और उस डिफरेंस या HCF से सारी ही पावर्स डिवाइड होनी चाहिए। 60 48 36 24 सारी पावर डिवाइड होनी चाहिए। तो फिर जैसे हमने 12 ले लिया तो 12 से हमने काट लिया है सबको। 12 5 जा, 12 4 जा, 12 3 जा और 12 2 जा। तो ये हमारे नंबर्स आंसर करके आए हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था इसमें सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा फिर से हमारा 81 आंसर आया है। तो ये हमारा ये वाला आंसर होगा। छोटा पूछा जाए तो आपको 25 होगा और ये वाला इसका आंसर होगा। और जो क्वेश्चन फर्स्ट में कराया था, सॉरी थर्ड पे कराया था, उसी के ही दो मैंने वैसे इनकी कल शॉर्ट वीडियो बना दी थी, तो आप देख लीजिएगा, उन्हीं के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर 1 2 है, अंडर रूट को 2 3 की 1/3 में हमने स्मॉल कर लिया है। ये इस तरह नंबर आए तो इनका LCM 6 होगा। इनको कट करेंगे तो यहाँ 2 की पावर 3 आ जाएगा, यहाँ 3 की पावर 2 आ जाएगा। तो देख लेंगे छोटा या बड़ा कौन सा है। जो भी पूछा हो आप आंसर कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह यहाँ पे भी है, ऐसे दे रखा होगा। फिर से आपको पावर के डिनोमिनेटर का LCM लेना है और जो भी आएगा उसको पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आप देख लीजिए, 1/3 इंटू 1/4 की पावर 1/3 इंटू 12 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 की पावर 4 कितना होगा, 64 होगा। इस तरह आपको सबको सॉल्व करना है। ये 4 यहाँ पे 6/3 कैसे, 6 की पावर 3 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे ये था। तो जब हम 1/4 के साथ 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 होता है, तो 6 की पावर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी यहाँ पर आपका आ गया 216, और यहाँ पे ये 2225 आ गया, यहाँ ये पे 245 आ गया। तो इनमें से भी आप बड़ा छोटा करके बता देंगे। नेक्स्ट ये एक PYQ है, ये BPSC में भी सेम क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये है कि पिता ने 17 वर्ष और 18 वर्ष की आयु के अपने दो पुत्रों के लिए 16,400 रुपये की वसीयत छोड़ी। उन्हें 20 वर्ष की आयु में 5% वर्तमान राशि मिलनी चाहिए। छोटे बेटे की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो ऐसे में एक तरीका ये है कि, अच्छा पहले मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाती हूँ, उसमें ज़्यादा डिटेल में दे रखा है, उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, सेम ही स्टेटमेंट है। जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी दो बेटियों के नाम एक बैंक में 52,500 रुपये जमा किए, ताकि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिल जाए। यदि बैंक वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर दर देता तो जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी के नाम पर कितनी राशि जमा की थी। पहले यहाँ पे डिटेल देख लेंगे। ये डिटेल में इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, ये P1 हम लिख लेंगे। P1 जो हमारा वो राशि जमा की थी बैंक में। यहाँ पे जो ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है, ये परसेंटेज ऑफ चक्रवृद्धि ब्याज था, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो था। और ये 3 साल इस करके आया। मैं यहाँ पे समझाती हूँ आपको 3 साल कैसे आया। देखो, छोटी बेटी की आयु है 15 साल और बड़ी की है 16, तो उनको जो राशि मिलेगी वो 18 साल में मिलेगी। तो 15 से 18 का डिफरेंस, या फिर हम कहें कि 15 से 18 साल में जाने में 3 वर्ष का समय लगेगा और 16 से 18 में जाने में 2 वर्ष का समय लगेगा। तो यही
यहाँ पे पावर्स में दे रखा है 3 साल और 2 साल, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा 11/10। अब ये एक कैसे आया, क्योंकि देखो अब ये इज इक्वल टू में, तो इससे ये कट जाएगा तो एक ही पावर बचेगी यहाँ पे। तो अब हम P1, हमारे पास P1 ये रहा, P2 यहाँ पे बचा, P1 को P/2 में लिखेंगे तो इनकी जो वैल्यूज़ आएंगी, देखो P1 के नीचे P2 लेके जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो इस तरह ये उल्टा लिख दिया है। अब ये जो है P1 की वैल्यू आई, मतलब P1 को जो हिस्सा मिलेगा या फिर छोटी बेटी को जो हिस्सा मिलेगा वो 10 मिलेगा, और बड़ी बेटी का हिस्सा मिलेगा वो 11वां हिस्सा मिलेगा। तो अब हम इनको, जैसे हम यहाँ पे हमने लिख लिया इसको दोनों को अनुपात में, फिर अनुपातों को हमेशा हम जोड़ते हैं हिस्सा निकालने के लिए, कभी भी अनुपात के क्वेश्चन आपने करे होंगे तो। अब हमारी टोटल राशि कितनी है, 52,500। अब टोटल से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2500 रुपये की रेट उसका निकला है, मतलब एक तरह से एक हिस्सा 2500 रुपये निकला है। 10वां हिस्सा या फिर 10 हिस्से छोटी बेटी को मिलेंगे तो 25,000 रुपये छोटी बेटी को जाएगा, और उसी अमाउंट को फिर जब हम 11 हिस्सों से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका अमाउंट जाएगा 27,500। अब आप किसी भी का भी क्वेश्चन पूछा हो तो आपको छोटी या बड़ी का, तो आप आंसर लिख सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज सबसे पहले आपको ये इस तरह से बेटे का लिखा हो या बेटी का लिखा हो, इन दोनों का ही आपको ईयर्स यहाँ पे लिख लेने हैं, फिर डिफरेंस आप लिख लेना कि कितने सालों में उनको वो राशि मिलेगी जो उनके पिताजी ने डिपॉजिट की थी। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज लिखना है और उसको सॉल्व करना है अपॉन में 100 करके, जो हम सॉल्व करते हैं परसेंटेज को। और नॉर्मली कट करके सॉल्व करने तो 1/10 हमेशा हम देखते हैं कि इस तरह से ही हम प्लस करते हैं 10 को 11 में, ठीक है। 10 में 1 प्लस करेंगे तो 11/10 हो जाएगा। अभी इस तरह से हमारी बड़ी बेटी का हिस्सा 11th पार्ट, या फिर 11 हिस्से हमारे बड़ी बेटी के और 10 हिस्से हमारी छोटी बेटी के। तो इन दोनों को हमेशा हम प्लस करते हैं अनुपात वाले, जब हम रेशो वाले क्वेश्चंस में हिस्सा निकालते हैं तो। और टोटल जो होता है हमारा, उसको हम इस टोटल जो दोनों हिस्से आए थे उससे हम डिवाइड करते हैं। टोटल अमाउंट को हिस्सों के टोटल से डिवाइड करते हैं। तो हमारा ये हमने डिवाइड किया तो 2500 एक पार्ट की वैल्यू आ जाती है। तो हमें 10 पार्टों की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि छोटी बेटी का 10 था, बड़ी बेटी का 11, तो अब जो भी मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन का आंसर आएगा, तो आपको क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो, छोटी बेटी का या बड़ी, या छोटी बेटी का ये बड़ी बेटी का, तो जो भी पूछा हो वो आप टिक कर दीजिएगा। देखते हैं सेम क्वेश्चन नेक्स्ट, बिना इस डिटेल की एक्सप्लेनेशन के, कि हम इस हिस्सों पे किस तरह पहुंचते हैं, जो हमने ये हिस्से यहाँ पे निकाले थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। पिताजी ने 17 वर्ष और 18 वर्ष की आयु के अपने 2 पुत्रों के लिए 16,400 की वसीयत छोड़ी थी। उन्हें 20 वर्ष की आयु में 5% वर्तमान राशि मिलनी चाहिए की दर से कंपाउंड, ये चक्रवृद्धि ब्याज सर थोड़ा मिस हो गया यहाँ पे लिखना कि क्या रेट था ये। तो छोटी बेटी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। मैं पहले लिख देती हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे चक्रवृद्धि जो मिस था वो लिख दिया है। तो इस रेट से उनको वर्तमान, अच्छा, तो छोटे बेटे की इसमें फिर से पूछा हुआ है। अभी जो हम लोग डिटेल में नहीं करेंगे, पहले हम यहाँ पे मैंने और भी ज़्यादा शॉर्टकट कर दिया है। देखो सबसे पहले हमें लिखना है अपनी कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, ठीक है। उस परसेंट की वजह से 100 लिखा, सॉल्व किया तो 20 में जो हमने वहाँ पे 10 में 1 प्लस किया था, यहाँ भी 20 में 1 प्लस करेंगे तो 21/10 हो जाएगा। यहाँ पे पावर हम जो लगाएंगे वो जो हमारे दोनों बच्चों की आयु में जो अंतर होगा, हमारे एक ही वर्ष का अंतर आया, क्योंकि 17 और 18 का अंतर एक ही वर्ष होगा, तो एक हम पावर लगाएंगे यहाँ पर। मैं लिख देती हूँ, ठीक है। अब ये नेक्स्ट है, देखो अब ये 21 बड़े का हिस्सा आ गया, 20 छोटे का हिस्सा आ गया, दोनों को जोड़ेंगे। हमारा उनके पिताजी ने कितना जमा किया था, 16,400 रुपये। इसको हम इस टोटल से डिवाइड करेंगे तो हमारा 400 रुपये पर हिस्सा आ गया, ठीक है, एक पार्ट की वैल्यू। तो अब हम जिसका भी हिस्सा निकालना होगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बड़े का हिस्सा है, ये छोटे का हिस्सा है, तो बड़े का निकालना है तो ये, और छोटे का निकालना है तो ये। तो इनमें से जो भी क्वेश्चन में पूछा गया हो ऑप्शन
मिलेगा आपको, तो आप आंसर कर दीजिएगा। आई होप कि आपको 4-5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ PYQs के साथ। तो आपको बताइएगा आपको किस टॉपिक का डिटेल में एक्सप्लेनेशन या शॉर्ट वीडियो कुछ भी जो चाहिए, आई विल हेल्प यू। और इंग्लिश मीडियम में दो लैंग्वेज में लिखने का गाइज अब टाइम नहीं है, तो मैं आपको इसी तरह से शॉर्ट में ही एक ही लैंग्वेज में लिख के दे पाऊँगी। आपको जिस भी सब्जेक्ट का जो भी टॉपिक चाहिए प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। यदि आपको मैं आपको जो शेयर कर रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट शेयर कर रही हूँ, इसके अलावा क्योंकि मुझे पता है अब ज़्यादा टाइम भी नहीं है, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको शेयर करने वाली हूँ। या फिर आपको जो टॉपिक पता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ये समझ में नहीं आता, तो वो आप शेयर कीजिएगा। आपको ज़रूर 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 आपका उसका शॉर्ट वीडियो ज़रूर कुछ मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में।